नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करने आई हूँ, जो आयुर्वेदा से रिलेटेड नहीं है, बट मेरी लाइफ से रिलेटेड है। मेरे लिए शॉकिंग था जब मुझे यह एहसास हुआ, तो शायद आपके लिए भी हो। और आपके इस चीजों पे क्या विचार है, ये जानना मेरा उद्देश्य है इस वीडियो से। ज्यादातर लोगों तक पहुंचना और उन्हें ये रियलाइज कराना कि हम अपनी डेली एक्टिविटी में क्या एक इम्पॉर्टेंट चीज मिस कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको स्टोरी सुनना पसंद है, अगर आपको कुछ चीजों को नए तरीके से सीखना पसंद है, तो आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। तो परसों मैं अपने एक दोस्त के घर गई थी। उसका घर यहाँ से पास में कुछ ही किलोमीटर के दूर पे है। मैं पहली बार उसके घर गई थी और घर में जाते ही मेरा स्वागत एक छोटे से कुत्ते ने किया। उसका नाम डैनी था। सो डैनी बहुत ही प्यारा है। वो बहुत ही खेलता उछलता कूदता एक छोटा सा डॉग है। और मेरी फ्रेंड उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। इवन वो इतना इतना प्यारा है कि अगर आप उसे देखेंगे तो आप उसको अपने गोद में उठाए बिना नहीं रह पाएंगे। तो हमने खूब सारा टाइम स्पेंड किया साथ में। हमने डैनी के साथ खेला और बहुत सारी मस्ती की। उसके बाद मेरी दोस्त ने बताया उसको आज अपने एक और दोस्त से मिलने के लिए जाना है। एंड शी इन्वाइटेड मी एज वेल कि तुम आना चाहोगी क्या। मैंने बोला या श्योर, लेट्स गो। और हम दोनों साथ में मिलके उसके एक दोस्त के घर गए। वहां पे हम उसकी छोटी बेटी से मिले। सो मैं, वो, मेरी दोस्त, उसकी फ्रेंड और उसकी बेटी, हमने डिसाइड किया कि हम जू चलते हैं। मैं इंडिया में बहुत बार जू में गई हूँ, बट यूरोप में मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। और यहाँ पे वो छोटी बच्ची थी, उसको बहुत जिद था, तो हमने सोचा उसका मन रखने के लिए हमें इस जू को जाना चाहिए। एंड मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होता, एक नई जगह पे जाना। तो मैंने भी बोला चलो चलते हैं। वो बहुत बड़ा जू नहीं है, छोटा ही जू है यहाँ का। और बहुत सारे जानवर भी नहीं थे वहां, कुछ ही थे, पर बहुत ही छोटे जगहों में उनको रखा गया था। मैं बता सकती हूँ कि एक टाइगर को एक उतने छोटे से उस जगह में रखा गया था, जितनी छोटी सी जगह में हमारे बंदरों को रखा जाता है या कछुओं को रखा जाता है। कि मतलब वो टाइगर सिर्फ उसमें चल सकता है, खाना खा सकता है और बैठ बैठ सकता है। वो बहुत स्मॉल सा स्पेस था। इसी तरीके से बाकी जानवरों के लिए भी काफी कम स्पेस था। और हम तीनों बहुत ही सैड थे इस बात के लिए कि ये लिविंग बीइंग है, ये कितना मतलब इनका नेचर है चलना, भागना, दौड़ना, और इनको इतने छोटे से केव में डाके रख दिया गया है। इनको कितना बुरा लगता होगा इस बात से, कितना सफोकेटेड फील करते होंगे कि अपने नेचर को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। हम तीनों ने इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन किया। इवन दो वो छोटी बच्ची बहुत एंजॉय कर रही थी, बट क्योंकि हम अपने बातों में थे, हम इस पे बहुत डिस्कशन कर रहे थे। एंड फाइनली उन्होंने मुझसे शेयर किया कि यहाँ पे स्पेशली डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं पेट के लिए। लाइक मैं आपसे यहाँ शेयर करना चाहूंगी। मुझे ऑल ओवर द यूरोप के बारे में नहीं पता, बट इन क्रोएशिया आपको रोड पे ना कोई कुत्ता, गाय, भैंस, कोई भी जानवर नहीं दिखेगा। यहाँ पे सिंपल रूल है कि अगर किसी का कोई भी जानवर बाहर दिखाई देता है, तो एक प्रॉपर सोसाइटी नहीं बोलूंगी, एक प्रॉपर सेक्टर है जहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं और वो लोग ये जानवर लेके जाएंगे और ये जानवर उनके पास रहेगा फॉर नेक्स्ट 1 वीक। और जब तक उसको खोजने वाला कोई नहीं आता है, वो उस जानवर के बारे में एडवर्टाइज करेंगे हर जगह कि ये जानवर उनके मालिक के पास पहुंच जाए। बट अगर ऐसा हुआ कि कोई भी नहीं आया, तो वो एडवर्टाइज करेंगे कि इसको कोई अडॉप्ट करना चाहता है तो अडॉप्ट भी कर सकता है। और अदरवाइज आई थिंक वो उसकी लाइफ लाइक उसके साथ तो क्या करते हैं मुझे नहीं पता, बट शायद अलाउ नहीं है ऐसे जानवरों को रोड पे छोड़ना। सो पीपल आर वेरी सेंसिटिव हियर। लाइक वो जानवरों को लेके, सारे लिविंग बींग को लेके बहुत सेंसिटिव हैं। एंड आप लिविंग बींग छोड़ो, इवन दो दे आर लाइक फ्यू पीपल आर वेरी सेंसिटिव फॉर प्लांट्स ऑल्सो। मतलब मुझे याद है, मैं थोड़ा टॉपिक से, स्टोरी से हटके थोड़ा जा रही हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं एक दिन एक अपने ऑफिस में बैठी थी और मेरे ऑफिस में एक प्लांट है, मतलब मेरे बैठने पे मेरी हाइट जितनी होगी उतना बड़ा, और उसकी सूखी सूखी पत्तियां थी। मतलब वो ग्रीन था बट किनारे किनारे सूखी हुई पत्तियां थी। तो मैं बैठ के उन सूखी पत्तियों को, मतलब मैं कुछ सोच रही थी, मेरी भी गलती है, और मैं उस सोचने में वो जो सूखी पत्ती थी उसको ऐसे 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 वो कर रही थी। और मेरे साथ में बैठे मेरे कलीग ने वो नोटिस किया और उन्होंने मतलब फुल अपना एक्सप्रेस किया कि उनको इस एक्शन से बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बिकॉज वो प्लांट है और उसको हर्ट हो रहा होगा।
विच वॉज लाइक वाओ, मेरे लिए बहुत वाओ था। मतलब इवन मैं ऐसा कुछ करती नहीं हूँ, बट उस एक्शन को भी नोटिस करके मुझे स्टॉप किया, और इतनी सेंसिटिविटी उनके अंदर उस प्लान को लेके थी, जो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। सो यस, लाइक यहाँ पे पीपल बहुत सेंसिटिव हैं। अगर वो आपके बारे में कुछ जानते हैं या किसी जानवर के साथ कुछ हो रहा है, यहाँ के लोगों के पास कुत्ते ही नहीं, बहुत से लोग बिल्ली भी अपने घर में रखते हैं, वो उसका ऐसे ख्याल रखते हैं जैसे वो उनका खुद का बच्चा हो, लाइक बहुत ही ज्यादा उसके साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। सो यस, यहाँ पे एक वो रिश्ता है जो आजकल मैं इंडिया में भी देखती हूँ कि लोगों को अपने जानवरों के लिए बहुत प्यार रहता है। सो यस, कम बैक टू दिस, लाइक आई एम कमिंग बैक टू दिस स्टोरी। हम उस जू से निकले और हम वहां पे जाके अभी भी हम सैड मोड में थे, बिकॉज वो ओवरऑल जू मेरे लिए बहुत अच्छा नहीं हुआ, नॉट मेरे लिए, हम तीनों के लिए बहुत अच्छा नहीं था। हम थोड़े दुखी थे और हमने डिसाइड किया चलो कहीं पे जाके कुछ खाते हैं। हम रेस्टोरेंट गए और रेस्टोरेंट में बैठे। अभी वो मुझे इस रूल्स के बारे में बता रही थी मेरी फ्रेंड की, वहां पे ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे किया जाता है। और हमने खाना ऑर्डर करना शुरू किया। मेरे लिए ये मूवमेंट बहुत शॉकिंग था। अभी हम उस डिस्कशन से बाहर निकले ही नहीं थे। अभी शायद हम उस डिस्कशन के बीच में ही थे कि जानवरों के साथ कितना बुरा होता है, ऐसे लोग क्यों करते हैं, उनको समझना चाहिए। और मैं इस चीज को अभी कैलकुलेट कर ही रही थी कि मतलब आई थिंक या जू होना ही नहीं चाहिए, सफारी होनी चाहिए, वहां पे लोग जानवर खुले रह सकते हैं, ये सब कैलकुलेशन ही कर रही थी। तब तक मेरी दोस्त ने खाने में बीफ ऑर्डर किया। मैं बहुत शॉक में थी। वो पल मेरे लिए ऐसा था कि मैं कुछ बोल नहीं सकती थी। मैं आ, मैं जस्ट खूब सारे थॉट्स के बीच में पड़ी हुई थी, और सडनली मेरे अंदर एक सन्नाटा सा छा गया। बिकॉज मैं अभी जिन्हें देख रही थी कि जो मेरी, मतलब जो मुझसे रिलेट कर सकते हैं, जो जिन्हें मैं समझ सकती हूँ वो किस बारे में बात कर रहे हैं, वो ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं कि जो वो बीफ खाने की बात कर रहे हैं वो भी जानवर ही है। इट जस्ट वो लिविंग बींग, उनके, वो किसी ने, स्टिल आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, पर मैं बहुत हैरान थी। एंड देन उस पल में मुझे रियलाइज हुआ कि यार ऐसा ही है। जब वो जो कुत्ता उनके घर में था वो उससे बहुत प्यार करते हैं, जो जू में जितने भी जानवर थे उनसे भी उनकी सिंपैथी उतनी ही है, मैं उनको फील कर पा रही थी। बट रेस्टोरेंट में हम जैसे ही जाते हैं और हम चिकन, मटन, बीफ और ये सारी चीजें ऑर्डर करते हैं, तो ये हमारे अंदर ये कैसे खत्म हो जाता है कि ये भी तो जानवर ही है, ये भी तो कभी लिविंग बीइंग ही रहा होगा। क्योंकि हम इतने इंटरेस्ट के साथ खा रहे हैं तो लोग उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ज्यादा कट रहे हैं, ज्यादा डिमांड हो रहा है, बिकॉज हमें ये खाने में इतना इंटरेस्ट है। हुँ? ऐसा मेरा मानना है। मे बी शायद मैं अलग पहलू को नहीं समझ पा रही हूँ, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि मुझे आप समझाएं कि आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों होता है कि हम अपने घर के जानवर से बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार मोहब्बत करने के बाद भी वो जानवर का पेन फील नहीं कर पाते हैं जो हम, जो हमें टेस्ट में बहुत अच्छे लग रहे हो। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मेरे अगर वर्ड्स गलत है, मेरे सेंटेंस गलत है तो मुझे माफ करिएगा। बट मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मुझे इस पहलू को समझाइए कि कैसे लोग नहीं कनेक्ट कर पाते हैं। लाइक अगर आपको कोई भी कनेक्शन नहीं है, ना आपको जानवर से कनेक्शन है, ना आपको पेड़ से कनेक्शन है, आपको किसी चीज से कनेक्शन नहीं है और आप खा रहे हैं, विच टोटली मेक सेंस, क्योंकि मैं नॉनवेज के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, ना मैं जू के अगेंस्ट हूँ, मैं किसी भी चीज के अगेंस्ट नहीं हूँ। मुझे खाली ये होल वीडियो ये जानने के लिए मैं बना रही हूँ कि मैं लोगों तक पहुंचा पाऊं कि शायद, शायद हम ये सोच ही नहीं पा रहे हैं कि दोनों सेम है। और इस चीज पे हमें थोड़ा अटेंशन डालने की जरूरत है कि अगर आपकी एक जानवर के साथ सहानुभूति है तो बीफ, गोट, चिकन, जो भी और चीजें होती हैं वो सारी भी जानवर ही हैं, वो सारे भी लिविंग हैं। और जब तक आप उसे खाएंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे, इंडस्ट्रीज में वो कटेंगे और आपके प्लेट में सर्व होंगे। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि ये चीजें रुक जाएं और आप उनके लिए भी वही फील करते हैं, तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा।
और मे बी मैं गलत हूं, तो आप मुझे बताइए ये एक ही इंसान दो पहलू में, दो माइंडसेट में कैसे रह पाता है? वो कैसे नहीं उस पल में समझ पाता है क्या सही और क्या गलत है? नॉनवेज खाना गलत नहीं हो शायद, पर मैं इस अपने पर के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे बताएंगे कि ये डिफरेंस कैसे आता है, और मैं अपने इस प्रश्न का उत्तर जल्दी जान पाऊंगी। तो इसी के साथ धन्यवाद। See you next time with some interesting fact and something about Ayurveda. Thank you.